हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रॉब्लम सेट 49। प्रॉब्लम सेट 48 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो फॉर्मूले याद करने होंगे। कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं? फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो जब भी आपको ये फाइंड करना है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, तो क्या होगा फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। जो भी आपको लेंथ दी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, जो भी ब्रेथ दी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और बीच में प्लस, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ये हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का। अगर आपको स्क्वायर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड। कोई भी एक साइड का लेंथ लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सेट 49 अगर आपको सॉल्व करना है तो ये दो फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने होंगे, तभी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम सेट 49 के। ठीक है, तो इसको बाय हार्ट कर लीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 49। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? आपको एक रेक्टेंगल बनाना है वायर का, जो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। रेक्टेंगल आपको पता है इस तरीके का होता है। अब इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? ये जो लॉन्ग है, इसका लेंथ है, ये 7 सेंटीमीटर का होगा। अपोजिट साइड सेम होते हैं, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। और जो विड्थ है इसका, ये 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या था जब हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का? सोल्यूशन में ऐसा लिखो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 7 सेंटीमीटर। लॉन्ग है ना, तो लेंथ 7 होगी और ब्रेथ क्या होगा? 4। तो आगे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू लेंथ क्या है? 7 प्लस 2 इंटू ब्रेथ क्या है? 4। सॉल्व करो, 2 7 जा 14 प्लस 2 4 जा 8। दोनों को प्लस करो, 14 प्लस 8 22 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है दोनों, तो आंसर भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है। फाइनल आंसर कैसे आएगा? देयरफॉर 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल। आया समझ में? ये जस्ट आपको समझाने के लिए डायग्राम मैंने ड्रॉ करके बताया। इसको आप नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। सोल्यूशन यहाँ से इस तरीके से होगा। कर लो कॉपी, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? सेम वैसा ही करना है जैसा हमने पहले किया। यहाँ पर देखो, लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 12 मीटर। सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ कितना है? 20 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ कितना है? 12। सॉल्व करेंगे आगे। 2 20 जा कितना होगा? 40। नहीं आता तो ऐसे करो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। अब 2 12 जा कितना होता है? 24। दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 64 मीटर। यहाँ पर देखो दोनों मीटर में दिया गया है, तो मीटर में आएगा आंसर। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखो, पेरीमीटर इज 64 मीटर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत सिंपल है। स्क्वायर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो कैसे आएगा? 4 इंटू लेंथ। लेंथ क्या दी गई है? 9 मीटर। पहले लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती हैं।
तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 और ये भी 9। इसीलिए हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड की लेंथ लेना है। कैसे आएगा, 4 इंटू 9, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 9 मीटर। तो 4 9 का कितना होता है, 36 मीटर में दिया है तो मीटर में लिखो। फाइनल आंसर होगा देयरफॉर पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो इस तरीके से होगा पूरा सॉल्यूशन थर्ड वाले का। फोर्थ क्वेश्चन, if we take 4 rounds around a field that is 160 meter long and 90 meter wide, what is the distance we walk in kilometers? अब क्वेश्चन में देखो आपको मीटर्स में दिया गया है 160 मीटर एंड 90 मीटर, और यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि अगर हम 4 राउंड लेते हैं फील्ड का जो 160 मीटर लॉन्ग है और 90 मीटर वाइड है, तो ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 160 मीटर दिया गया है लेंथ और 90 मीटर दिया गया है विड्थ। तो इसका मतलब ये 160 मीटर एल हो गया, लेंथ हो गया, और ब्रेड्थ इसका 90 हो गया। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन पेरीमीटर ही निकालेंगे हम, क्योंकि जो फील्ड आपको दी गई है वो रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। कैसे आएगा, देखो 2 इंटू 160, क्योंकि लेंथ 160 है, और फिर ब्रेड कितना है 90, तो 2 इंटू 90 आ जाएगा। अब इंडिविजुअली आपको मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो देखो 2 जीरो जा 0, 2 6 जा 12, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 320 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे आएगा, देखो 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, अब दोनों को प्लस करो, 320 180, 0 यहाँ पर 10 होगा, तो 0 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी 5, तो टोटल यहाँ पर आपको मिलेगा 500 मीटर। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किलोमीटर में, तो अब इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। इन 1 राउंड डिस्टेंस वॉक्ड इज 500 मीटर, हेंस डिस्टेंस वॉक्ड इन 4 राउंड्स। देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, अगर आप 4 राउंड लेते हैं तब आपका डिस्टेंस कितना होगा। अगर एक राउंड में 500 आ रहा है, अगर हमें 4 राउंड का निकालना है तो क्या करना होगा, 500 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो क्या मिलेगा, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कितना मिल रहा है 2000 मीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो क्या मिलेगा आपको, 2 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर 2000 है, इसका मतलब ये 2 किलोमीटर होगा। तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस वॉक्ड इन 4 राउंड्स इज 2 किलोमीटर। आया समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन, संजू कंप्लीट्स 12 राउंड्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क एवरी डे। इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 120 मीटर, फाइंड आउट इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स द डिस्टेंस दैट संजू कवर्स डेली। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि संजू 12 राउंड्स कंप्लीट करता है एक स्क्वायर पार्क का, मतलब क्या है, स्क्वायर है, और उसका वन साइड जो है वो बता दिया गया है कि 120 मीटर का है। तो फाइंड आउट आपको क्या क्या करना है, किलोमीटर में फाइंड करना है और मीटर में फाइंड करना है, जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डेली। डेली 12 राउंड्स हो रहे हैं, स्क्वायर पार्क है, वन साइड उसका लेंथ 120 मीटर दिया गया है। पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, टू लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ क्या दी गई है 120, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 480 मीटर क्वेश्चन में, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है किलोमीटर में भी। ये जो आपको मिला है ये 1 राउंड का है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 12 राउंड्स का फाइंड करना है, एंड उसको किलोमीटर एंड मीटर दोनों में फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आगे लिखेंगे, सो इन 1 राउंड द डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इज 480 मीटर, ठीक है। एक राउंड में 480 मीटर कवर हो रहा है, हेंस इन 12 राउंड्स द डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इज, कैसे फाइंड करेंगे, 480, ये 1 राउंड का है, तो हमें 12 राउंड का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो 12 से। आपको आंसर डायरेक्टली बता देता हूं, 5760
मीटर होगा। ठीक है, ये आपको मिल रहा है मीटर में। तो अगर आप इसको ब्रेक करें तो कैसे होगा, देखो 5000 प्लस 760 मीटर। क्यों ब्रेक किया मैंने इसको, क्योंकि आपको बताना है किलोमीटर में। तो 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर। आपको पता है 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। अगर आप 1000 मीटर लिखेंगे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलोमीटर में, तो ये आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मुझे 5000 मीटर दिया है, तो किलोमीटर में ये आपका बन जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, जस्ट यहाँ पर रिमाइंड करा रहा हूँ। तो ये आपका बन जाएगा 5 किलोमीटर और 760 मीटर। देयरफॉर फाइनल आंसर में हम लिखेंगे संजू कवर्स 5 किलोमीटर 760 मीटर डेली। Sixth question. The length of a rectangular plot of land is 50 meter and its width is 30 meter. A triple fence has to be put along its edges. If the wire costs 60 rupees per meter, what will be the total cost of the wire needed for the fence? क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिसका लेंथ 50 मीटर का है और विड्थ 30 मीटर का है। तो इसमें पेरीमीटर निकालना है आपको रेक्टेंगल का। फेंस का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्रीज लगाई जाती है, आपने देखा होगा कभी तो ये वुडन बाउंड्री होती है, कभी हो सकता है कि वो हम वायर के थ्रू लगाते हैं। बाउंड्रीज जो लगाते हैं घर के बाहर, उसका मतलब होता है फेंस। तो वहां पर ट्रिपल बाउंड्री लगाना है, यानी क्या करना है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर हाउस है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, प्लॉट है, इसके आगे हमें क्या करना है, ऐसी ट्रिपल बाउंड्री लगाना है। किस चीज की होगी ये बाउंड्री, वायर की होगी। ठीक है, हर एक जगह से हमें ऐसी ट्रिपल बाउंड्री पुट करनी है। तो क्या बताया जा रहा है, वायर का कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर है। एक मीटर का कॉस्ट 60 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा इस बाउंड्री को लगाने के लिए, ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पर भी 3 लेयर है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 लेयर से 3-3 का बाउंड्री आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका पेरीमीटर है उसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो 2 इंटू लेंथ कितना है, देखो यहाँ पर दिया गया है 50 मीटर, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 50 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 30, क्योंकि ब्रेथ यहाँ पर 30 दी गई है। विड्थ का मतलब ब्रेथ होता है। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 मिलेगा प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 60, विच इज इक्वल टू 160 मीटर, क्योंकि ये आपको मीटर में दिया गया है। अब इसके बाद आपको बताया गया कि यहाँ पर हमें ट्रिपल फेंस लगाना है। तो क्या करना होगा हमें, ट्रिपल फेंस के लिए लिखो यहाँ पर फॉर अ ट्रिपल फेंस वायर नीडेड। 3 का बाउंड्री है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, 3 इंटू 160 करना होगा, which is equal to 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 3 1 are 3 plus 1 4। तो 480 मीटर आपको लगेगा पूरा वायर। ठीक है, तो अब इसका अगर कॉस्ट निकालना है तो क्या करना होगा हमें, 1 मीटर कॉस्ट 60 का है, तो 480 को मल्टीप्लाई करो 6 से। पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ द वायर नीडेड इज इक्वल टू वायर नीडेड मल्टीप्लाई बाय रेट। वायर कितना लगेगा टोटल 480 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 1 मीटर का 60। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 480 को 60 से, क्या मिलेगा, देखो 0 0 0 मल्टीप्लीकेशन साइन, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28, प्लस करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। तो आंसर क्या मिलेगा, 28,800। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर नीडेड फॉर द फेंस इज रुपीज 28,800। आया समझ में, इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन। 7th क्वेश्चन, a game requires its players to run around a square playground. Each side of the playground is 20 meter long
one player took 5 rounds around the playground. How many meters did he run all together? क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेग्राउंड के बारे में दिया गया है, तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का। क्या बताया जा रहा है, एक साइड जो है प्लेग्राउंड का वो 20 मीटर का है, तो स्क्वायर में आपको पता है कि हर साइड सेम होता है, तो वन साइड 20 मीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वन प्लेयर टूक 5 राउंड अराउंड द ग्राउंड, मतलब एक प्लेयर जो है वो 5 राउंड लगाता है ग्राउंड के, तो कितना मीटर वो हो जाता है ऑल टुगेदर, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। लिखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय वन साइड आपको दिया गया है 20 मीटर, तो आंसर आपको मिलेगा 80 मीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया पेरीमीटर। आगे हम लिखेंगे इन वन राउंड 80 मीटर, मतलब एक राउंड में अगर वो 80 मीटर लगा रहा है, सो इन 5 राउंड्स कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 जीरो जा 0, 8 5 जा 40, तो ये हो गया आपका 400 मीटर। आपको यहाँ पर मीटर में ही बताना है, हाउ मेनी मीटर्स, तो 400 मीटर आ गया। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर ही रन्स ऑल टुगेदर 400 मीटर। समझा, पहले हमने वन साइड का निकाला, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इस तरीके से हमें पता चला कि 5 राउंड का होता है 400 मीटर। कर लो कॉपी इसको भी। 8th क्वेश्चन, 4 rounds of wire fence have to be put around a field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का, क्योंकि लेंथ आपको जो दी गई है वो 60 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल ही है। लिखो सोल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 60 मीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है 40 मीटर। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 60 कितना होता है 120, 2 जीरो जा 0, 2 6 जा 12, तो 120 आ गया, फिर प्लस का साइन, 2 जीरो जा 0, 2 4 जा 8, दोनों को प्लस करो तो यहाँ पर आपको 200 मीटर मिलेगा। तो अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, 4 राउंड्स के लिए कितना होगा, तो लिखो हेंस वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 800 मीटर। फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड्स इज 800 मीटर। ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा सॉल्व। 9th क्वेश्चन, the sides of a triangle are 24.7 centimeter, 20.4 centimeter and 10.5 centimeter respectively. What is the perimeter of the triangle? अब ये तो बहुत सिंपल है, जब भी हमें पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का तो हम क्या करते हैं, जितनी भी साइड्स दी गई हैं उनको प्लस करते हैं। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ट्राइंगल के लिए क्या है, जो भी साइड्स आपको दी गई है सबको प्लस कर दो। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या क्या लेंथ दी गई है आपको 24.7 सेंटीमीटर प्लस 20.4 प्लस 10.5, सबको प्लस करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर रफ वर्क में 24.7 है, 20.4 है, 10.5 है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए और आप जैसा नॉर्मली प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, वैसा ही प्लस कीजिए। क्या क्या आता है देखो, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16 होता है, तो 1 बाजू में कैरी और 6 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर है 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो पूरे 0 है, तो 1 प्लस 4 5 आ गया। अब इसको प्लस करो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। अब पॉइंट कितने के बाद है, सब जगह एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे। आंसर क्या मिल रहा है 55.6 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि तीनों के तीनों सेंटीमीटर में दिए गए। तो बस हो गया आपका। लास्ट में फाइनल आंसर कैसे आएगा, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल
इज 55.6 सेंटीमीटर। ये रफ वर्क है, इसको हटा देते हैं। तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन 9th वाले का। अब आइए लास्ट 10th वाला क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का। क्या दिया गया है? लुक एट द फिगर्स ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर, measure their sides with the help of the lines on the graph paper, write the perimeter of each in the right box। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फिगर्स दी गई है इस ग्राफ पेपर में, इनका मेजरमेंट लेना है और पेरीमीटर फाइंड करना है और लिखना है राइट हैंड साइड पर। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है, ये फिगर है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का पेरीमीटर क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर सेकंड वाला भी रेक्टेंगल है, थर्ड वाला स्क्वायर है एंड लास्ट वाला जो फोर्थ वाला है वो भी रेक्टेंगल है। तो आइए फर्स्ट वाला जो है उसको हम देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी जो लेंथ है पहले इसको मेजर करना होगा। तो स्केल ले लो। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें फर्स्ट वाले में, तो लेंथ मुझे देखो क्या मिलती है। फर्स्ट यहाँ पर जो मिल रहा है लेंथ 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू, अब इसकी लेंथ देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, एग्जैक्टली रखकर चेक करना है आपको, 3.5। तो यहाँ आ जाएगा 3.5। 2.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 5 मिलेगा। फिर प्लस करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई करो 3.5 को 2 से, तो क्या मिलेगा देखो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर ये मिल गया 7। तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड ये है, इसको देखेंगे, इसका भी मेजरमेंट लेंगे। तो ये आपको मिल रहा है 1.3। ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का है। तो फॉर्मूला लिखो पहले, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू ब्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ब्रेड कितना मिला, 2 इंटू 1.3। अब लेंथ चेक करते हैं, तो एग्जैक्टली रखिए स्केल को, और कितना मिल रहा है देखो, चेक करो। तो यहाँ पर 3.8 मिल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3.8। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3.8 करोगे तो आपको मिलेगा 7.6, प्लस 2 इंटू 1.3 करोगे तो आपको मिलेगा 2.6। ये मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आता है। प्लस करने पर आपको मिलेगा 10.2 सेंटीमीटर। तो बॉक्स में लिखो 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया। अब आइए थर्ड वाला, ये है स्क्वायर का, इसको चेक करते हैं। अगर आपको बिना स्केल के भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। देखो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये होता है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ होती है बॉक्स की, ये 1 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद के जितने होंगे वो आपको चेक करने होंगे। तो ये 1 2 3 4 आ रहा है, तो होगा 2.4। अगर आप चाहें तो स्केल से भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने रखा, और अब आपको काउंटिंग करना है। देखो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है तो ये होगा 2.4। तो यहाँ अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 2.4। तो थर्ड वाले का यहाँ पर कैसे होगा देखो, फॉर्मूला कैसे होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 4 इंटू 2.4, आंसर आपको क्या मिलेगा, 9.6 सेंटीमीटर। लिख दो इस बॉक्स में भी 9.6। अब ये फोर्थ वाला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एस टी यू वी लिखना है। तो कितना होगा देखो, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का होगा। आइए स्केल से चेक भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। लिख दो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। और अब लेंथ चेक करेंगे इसकी, तो लेंथ मिलेगी आपको 2.9 सेंटीमीटर की। तो किसी एक साइड लिख दो, यहाँ पर लिख दो 2.9 सेंटीमीटर। फोर्थ वाले का सोल्यूशन किस तरीके से होगा, फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली, 2l प्लस 2b, ठीक है। तो 2 इंटू 2.9 प्लस 2 इंटू 2। सॉल्व कीजिए, 2.9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5.8 मिलता है।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलता है। तो क्या मिलेगा आंसर आपको यहाँ पर प्लस करने पर 5.8 प्लस 4 9.8 सेंटीमीटर। लिख दो बॉक्स में 9.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से होगा 10th वाले का सोल्यूशन। आप चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके बाद आप इसको प्लस करके बताइए। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बॉक्स फिल करना है, तो आप चाहें तो पूरा सॉल्व करके लिखो या डायरेक्ट बॉक्स में लिखो, वैसा भी ठीक है, और इस तरीके से करोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट 49 कंप्लीट होता है। इसके बाद एक ही प्रॉब्लम सेट बचा है और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।